अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे कोई एडिटोरियल शेयर नहीं कर रहा, एक डिसीजन आया इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, अब वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यकीनन आज तमाम मुसलमानों के लिए काफ़ी तशवीश की बात रही जब ये सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई बाबरी मस्जिद केस के हवाले से, जिसमें जो फ़ैसला है वो हिंदुओं के हक़ में हो गया। तो वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है ये तकरीबन जो कंप्लीट डिटेल्ड जजमेंट है वो तकरीबन 1045 पेजेस की जजमेंट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर इस सारे टॉपिक को आप मज़ीद डिटेल से देखना चाह रहे हैं तो वो जजमेंट आप ज़रूर पढ़िएगा। शुरू करते हैं न्यूज़। ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ हिंदूज़। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा था उसमें क्या हुआ है, उसमें सैटरडे को फैसला आया इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसमें उन्होंने क्या किया है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट रूल्स, उन्होंने हक किस रूल्स इन फेवर ऑफ हिंदूज़, ये उन्होंने फैसला जो दे दिया है वो हिंदूज़ के हक में दे दिया है। शुरू करते हैं। New Delhi, the Indian Supreme Court on Saturday ordered allotment of alternative land to Muslims for setting up of a mosque while deciding in favor of Hindus. उन्होंने कहा इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते को क्या किया है, ऑर्डर किया है कि जो अलॉटमेंट यानी कि वो दे देना जगह ऑफ अल्टरनेटिव लैंड, यानी कि मतबादल जगह दी जाए मुस्लिम्स को ताकि वो वहाँ पे अपने लिए मस्जिद बना सकें, जबकि इस केस का फैसला जो है उन्होंने हिंदूज़ के हक़ में कर दिया है। A five-judge bench pronounced its unanimous judgment that was reserved last month on the decades-old Ayodhya case involving the 1992 demolition of the Babri Masjid. अब क्या है, जैसे 1992 में जो है वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उस हवाले से, उस केस के हवाले से बात करें कि 5 जज बेंच जो था, यानी जिन्होंने फैसला दिया वो 5 जजेस पे मुश्तमिल था वो बेंच, और उन्होंने क्या किया, प्रोनाउंस इट यूनानिमस जजमेंट। यूनानिमस होता है जब सारे लोग जो हैं वो मुतफिक थे, यानी कि 5 के 5 लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हिंदूज़ के हक़ में फ़ैसला होना चाहिए, तो यूनानिमस जजमेंट थी। और वो रिज़र्व इसको किया, फैसला महफूज ये किया गया था लास्ट मंथ यानी पिछले महीने। और ये किस उस पर किया गया था, ये एक तनाज़ा था ऑन द डेकेड्स ओल्ड, उन्होंने कहा सालों पुराना जो हमारे पास तनाज़ा था अयोध्या केस का, और उसमें क्या हुआ था 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसके बारे में ये फ़ैसला था। मुस्लिम्स शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रक्चर, उन्होंने कहा मुस्लिम्स को जो है वो जगह से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। विल गेट अल्टरनेटिव साइट फॉर मस्जिद, और उन्होंने कहा उनको मतबादल जगह दी जाएगी ताकि वो मस्जिद बना सकें। द कोर्ट रूल, कोर्ट ने ये फैसला दिया है। The ruling said the Indian government will formulate a scheme in 3 months to set up a board of trustees for construction of temple at the डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। और उन्होंने कहा, रूलिंग ने क्या कहा, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर जो है वो क्या बनाएगी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाएगी ताकि वो बनाया जा सके क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, यानी कि वो बनाया जा सके मंदिर को एट अ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। ये सब ये मुस्लिम्स और हिंदूज़ के दरमियान जो मतनाज़ा जगह थी वहाँ पे क्या है, मंदिर बनाया जाएगा, और ऐसा 3 महीनों में फ़ैसला करेगी कि किस तरह बनाना है इंडियन गवर्नमेंट। कोर्ट शुड प्रिजर्व बैलेंस, कोर्ट को जो है वो बैलेंस बरकरार रखना चाहिए, आप किसी एक तरफ टिल्ट नहीं हो सकते, यानी इंसाफ करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे रंजन गोगोई, उन्होंने कहा वाइल रीडिंग आउट द जजमेंट, और ये कब कहा, जब वो जजमेंट पढ़ रहे थे। द कोर्ट सेड हिंदूज हैव फेथ एंड बिलीव दैट लॉर्ड राम वाज बोर्न अंडर द डोम, उन्होंने कहा जो है हिंदूज वो ये समझते हैं, वो उनका ये अकीदा है कि जो इनके थे लॉर्ड राम वो यहाँ पैदा हुए अंडर द डोम, एडिंग दैट फेथ इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल बिलीव, उन्होंने कहा जो एक आपका फेथ होता है, जो आपका मज़हब होता है, जो अकीदा होता है, वो क्या है, वो मैटर ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ होता है, यानी हर कोई अलहदा उस लिहाज से सोचता है, उसके बिलीफ होते हैं कि किस मज़हब से वो है, तो ये क्या है, उन्होंने कहा ये इंडिविजुअल बिलीफ पे डिपेंड करता है। It said there is evidence that Ram Chabodra, Sita Rasoi were worshipped by the Hindus before the British came. उनका इस बात का जो है वो सबूत मौजूद है कि राम चबूतरा, सीता रसोई जो है वो उनको वर्शिप यानी उनकी इबादत की जाती थी किनकी तरफ से, बाय द हिंदूज़ बिफोर द ब्रिटिश केम, उनका ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो है हिंदूज़ की जानिब से की जो है राम और ये सीता इनकी इबादत की जाती थी। द कोर्ट सेट एविडेंस इन द रिकॉर्ड्स शोज दैट हिंदूज वर इन पोजीशन ऑफ आउटर कोर्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड, उन्होंने कहा हम इस बात का जो है हमारे पास सबूत है कि हिंदूज जो है वो उनके पास था, पोजेशन यानी उनके पास था क्या चीज़, ऑफ आउटर कोर्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड, उनके पास ये चीज़ थी आउटर कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड। आर्गूमेंट्स वर मेड ऑन आर्कियोलॉजी रिपोर्ट, और इसके अलावा जो है बहस किस तरफ चलेगी बाद में आर्कियोलॉजी रिपोर्ट पे भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज़ क्रेडेंशियल्स आर बियॉन्ड डाउट, उन्होंने कहा ये है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं
वो बियॉन्ड डाउट है, यानी कि हम शक नहीं कर सकते इनकी रिपोर्ट पे, एंड इट्स फाइंडिंग्स कैन नॉट बी निगलेक्टेड, और इनकी जो फाइंडिंग्स है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. द इंडियन सुप्रीम कोर्ट said. The court said in its unanimous decision that titles cannot be decided on faith, और कोर्ट ने unanimous decision में कहा, यानी मुत्तफ़िका तौर पे कहा कि टाइटल्स जो हैं कि किसकी मलकियत है वो फेथ पे डिसाइड नहीं किए जा सकते, मज़हब पे डिसाइड नहीं किए जा सकते, एंड बिलीव एंड बट ऑन द क्लेम्स. बट लेकिन सिर्फ क्या है, हमें प्रूफ वगैरह देख के और फिर ही हम उसके क्लेम्स का फैसला कर सकते हैं. The judgment stated that historical accounts indicate that belief of Hindus that Ayodhya was the birthplace of Lord Ram. उन्हें कहा हिस्टोरिकल अकाउंट्स अगर हम हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो ये ज़ाहिर होता है कि यो हिंदूज़ के क्या बिलीव थे कि अयोध्या जो है वो बर्थ प्लेस किसकी है, लॉर्ड राम की. द इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्ली ऑफ शिया वक्फ बोर्ड ऑन द क्लेम टू द बाबरी मस्जिद. और बाबरी मस्जिद के लिए किन्होंने क्लेम किया हुआ था, शिया वक्फ बोर्ड ने. उन्होंने कहा इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया. ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था किसकी जानिब से, शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से, और उन्होंने क्लेम किस पे किया था, बाबरी मस्जिद पे. The verdict said there is no evidence that Muslims abandoned mosque. उन्होंने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जो है मुस्लिम ने इस मस्जिद को छोड़ा था. Adding that Hindus always believed birthplace of Lord Ram was inner courtyard of mosque. उन्होंने कहा हिंदू हमेशा से ये यकीन रखते थे कि जो पैदाइश की जगह है लॉर्ड राम की वो कहाँ हुई थी, इनर कोर्टयार्ड ऑफ मॉस्क, वहाँ पे हुई थी. वहाँ पे क्या है, उनकी बर्थ प्लेस थी. अकॉर्डिंग टू कोर्ट इट इज़ क्लियरली एस्टैब्लिश, उन्होंने कहा ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया है दैट मुस्लिम्स ऑफर्ड प्रेयर इनसाइड इनर कोर्टयार्ड, के मुस्लिम जो है वो नमाज़ पढ़ते थे कहाँ पे, इनसाइड इनर कोर्टयार्ड, वो इनर कोर्टयार्ड में पढ़ते थे, और हिंदूज़ ऑफर्ड प्रेयर्स इन आउटर कोर्टयार्ड, और जो हिंदूज़ थे वो अपनी जो भी इनकी इबादत थी वो करते थे आउटर कोर्टयार्ड में. Ahead of the verdict, appeals for peace were made by the Hindu and Muslim organizations. क्योंकि काफ़ी लोगों को था कि भाई इसका फ़ैसला आएगा तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि अपील के वर्डिक्ट के अहेड ऑफ द वर्डिक्ट, उनका जब वर्डिक्ट नहीं आया था तो अपील की गई किस चीज़ के लिए, कि पीस के अमन कायम रखा जाए. किन की जानिब से, हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, एंड वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने कहा इस बात पे उन्होंने कहा कि अमन कायम रखा जाए. Delhi police said it will initiate strict legal action against mischief mongers for those found indulging in any activity which may adversely affect the peace and public order. Delhi police ने ये कहा कि वो strict legal action लेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पाए गए किस चीज़ में, एनी एक्टिविटी जो अफेक्ट करे किसको, अमन को और पब्लिक ऑर्डर को. और एक्टिविटीज़ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन सेट द पुलिस. और पुलिस ने ये भी कहा कि जो भी सरगर्मियाँ हैं सोशल मीडिया पे उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी. Earlier authorities banned the assembly of more than 4 people at one place in and around Ayodhya. उन्हें कहा अथॉरिटीज़ ने बैन कर दिया कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं होंगे, क्योंकि उनको ख़तरा था कि ज़्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो जाए इस डिसीजन के बाद. अ टाउन इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये अयोध्या बता रहे हैं कहाँ पे है, ये है नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है. द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू रिमेन क्लोज्ड अंटिल मंडे. और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट है, उसने ये भी हुक्म दिया था कि तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहें कब तक, मंडे तक. The destruction of the mosque in 1992 sparked massive Hindu-Muslim violence that left around 2,000 people dead. उन्होंने कहा जो मस्जिद शहीद की गई थी 1992 में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, फसाद हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था, 2,000 लोग जो है उसमें मारे गए थे, और उसमें ज़्यादातर क्या थे, ज़ाहिर है मुसलमान थे. हिंदू हार्डलाइनर्स जो कट्टर हिंदू थे उन्होंने क्या किया था, एसोसिएट अयोध्या विद देयर गॉड राम, और वो एसोसिएट करते हैं इसको अयोध्या को अपने जो इनका गॉड है राम उसके साथ, विच देयर रेवर एज इज बर्थ प्लेस, जो कहते हैं कि ये इसकी बर्थ प्लेस है, ये पैदाइश की जगह. दे से द मॉस्क वाज बिल्ट आफ्टर अ टेंपल डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड. उन्हें कहा मॉस्क बनाई गई थी आफ्टर जब एक ये मंदिर जो था हिंदू गॉड के लिए, वो किसके लिए डिस्ट्रॉय तबाह कर दिया गया था, किन की जानिब से, मुस्लिम इन्वेडर्स. तो उन्होंने कहा कि उसको मंदिर को ढा के जो है वो मस्जिद बनाई गई थी, ये ऐसा कहना था हिंदुओं का. आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द मॉस्क, उन्होंने कहा जब ये 1992 में मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुक द इशू टू अ लोअर कोर्ट, और हिंदू और मुस्लिम जो है वो इस इशू को ले गए लोअर कोर्ट में, which in 2010 ruled that the disputed land should be divided into 3 parts. इसने 2010 में डिसाइड किया था कि डिस्प्यूटेड लैंड जो है मतनाज़ा जगह है वो उसको डिवाइड की जाएगी 3 पार्ट्स में, जिसमें 2 जो हिंदूज़ के लिए होंगे और एक क्या होगा वो मुसलमानों के लिए होगा.
तो ये थोड़ी सी मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री दी है कि क्या था ये जिसकी बेस पे ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। बाकी 1045 पेजेस की जो जजमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट्स में भी आप थोड़ा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये जजमेंट ज़ाहिर है इन्होंने ये जजमेंट देनी थी, हिंदुओं के हक़ में ही देनी थी, लेकिन फिर भी आप इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सर्च कीजिएगा। और बाकी आज मैंने एक और चैनल भी मेरा है यूट्यूब का, जो मैं ज़्यादा यूज़ किया करूँगा, वो है ऑडियो एडिटोरियल्स पाकिस्तान। उसमें कोई मीनिंग्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ उसमें ऑडियो पढ़ा करूँगा कि बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता तो ख़ुद पढ़े, तो वो सिर्फ वो मैं पढ़ दिया करूँगा ऑडियो एडिटोरियल्स पाकिस्तान, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं सिर्फ ऑडियो सुनने के लिए। और इसके अलावा फेसबुक पे की ओपिनियन का पेज आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।